हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट क्लासेस में। जैसा कि आपने कल पढ़ा था सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आज हम थोड़ा टिश्यू कवर पढ़ेंगे। आज मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, उसके बाद थोड़ी हिंदी और इंग्लिश मीडियम मिलाऊंगा, क्योंकि जो हमारी बीएससी नर्सिंग होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। तो आज हम आपको टिश्यू पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टिश्यू इट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी मीडियम में क्लास दोबारा मिलेगी। अब आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन उसमें 4 प्रकार के। इट इज़ क्लासिफिकेटेड इनटू 4 टाइप्स। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू सॉरी। अब आ जाते हैं एपिथेलियम टिश्यू। It is mostly present on body surface and lined hollow organs, body cavity, glands and ducts. Epithelium tissue is a vascular but as their own never supply. ये थोड़ी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में आपको बात कर रही हमने। कोई नहीं, आप ऐसा मत करिए कि आप इंग्लिश में हिंदी मीडियम से आपको कुछ नहीं समझ, थोड़ा थोड़ा आपको आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको हिंदी मीडियम में क्लास ले आऊँगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासिफिकेशन। इसके जो क्लासिफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्राफियड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एट क्लासिफिकेशन इनटू, इसको भी 4 प्रकारों में बांटा गया है, स्क्विमस, क्यूबॉइडल, स्कोलमुलर और स्लेटेड। अब आते हैं इस पर, फर्स्ट पर। यह है स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। इट इज मेनली प्रेजेंट इन एब्लोई बोमेन कैप्सूल। ये थोड़ी ऐसी प्रकार की होती है। अब आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू is consist of cube shaped cell. It is mainly present renal tubes, lining of ducts, glands. ये थोड़ी इससे मोटी होती है थोड़ी सी। अब आते हैं तीसरे पर, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू is consist of rectangular shaped cell. It is mainly present in the lining of GIT ducts of many glands. ये आपने देखा था, ये सबसे थोड़ी और मोटी हो जाती है। ये slated epithelium tissue is consist of slated rectangular shaped cell. It is mainly present in respiratory tract, uterus, fallopian tubes. ये सबसे मोटी प्रकार की होती है। आप देख रहे हो इस बाहर से, ये सिलेटेड सेल्स कहलाती हैं, इसके ऊपर जो होती हैं। स्ट्राटिफिड एपिथेलियम टिश्यू इज ए कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ डिफरेंट शेप सेल। इट प्रोटेस्ट द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम बियरिंग एंड टीयरिंग। टीयरिंग मतलब टूटना। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लास। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, स्ट्राटिफिकेड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू, ट्रांसलेशन एपिथेलियम टिश्यू। इसको ज़्यादा बांटा गया है ऐसे चीज़ों को, फिर किसी को 4 में, किसी को 2 में। अब है स्ट्राटिफिड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट शेप सेल। इट अगेन क्लासिफिकेशन इनटू 2, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, केराटिनाइज्ड ईटी, नॉन केराटिनाइज्ड ईटी। केराटिनाइज्ड ईटी इट फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, एग्जाम्पल स्किन हेयर, मतलब ये सूखी सरफेस पर पाई जाती है। नॉन केराटिनाइज्ड ईटी इज फाउंड ऑफ वेट सरफेस, मतलब गीली सतह पर पाई जाती है। ओरल कैविटी, एनल, कैनाल, वेजाइना, एटीसी। अब ट्रांसलेशन एपिथेलियम टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल शेप ऑफ सेल। इट इज फाउंड ओनली यूरिनरी सिस्टम। अब आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये था सबरा, ये आपने जो पढ़ा था ये था एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। और आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू इज टिश्यू दैट सपोर्ट एंड contact other tissue and parts of body
It is the most abundant and widely disturbed tissue and in our body. अब कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार पर आते हैं. कनेक्टिव टिश्यू इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू इज अ कंटेंट less fiber and more cell loosely intertwined, so cell and fibers are loosely arranged. It again divided into following subtype. Lower connective tissue, mostly widely disturbed in the body, present into almost every structure of body, so called packing material of body. It consists of fibroblast, collagen and elastin fibers. Adipose connective tissue is consist of adipose cell which filled with single droplet and trisaccharide in their cytoplasm. Function: reduce heat loss, serve energy reserve and support protect organ. इसके बाद है जो आपने पढ़ी थी, देखिए पीछे रहेगी थोड़ी. एक तो होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो लूज हो गया आपकी, अब आती है डेंस. डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज कंटेन मोर नंबर ऑफ फाइबर्स, सो सेल फाइबर्स आर कंप्लीटली पैक्ड. एग्जाम्पल टेंडन एंड लिगामेंट्स. ये होती है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये सबसे ज़्यादा हमारे बीएससी नर्सिंग पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं. बाइंड्स टुगेदर, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन अदर बॉडी टिश्यू, इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, स्टोरेज लाइक एडोबियस टिश्यू, मेन साइट ऑफ इम्यून रिएक्शन लाइक कुफर सेल्स एंड माइक्रोफेज. और रहते हैं मस्कुलर टिश्यू. मसल्स टिश्यू इज composed of cells that have the special abilities to shorten on contract in order to produce movement of the body parts. ये मेरे खुद के नोट्स बनाए गए थे, मैंने जो कोचिंग की थी उधर के ये नोट्स हैं. अच्छा लगे तो आपको बता दीजिए. मेरे पास और भी हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू. Muscle tissue can be cartilage into skeletal muscular tissue, smooth muscle tissue, cardiac muscular tissue. आते हैं skeleton muscles tissue. Skeleton muscles fiber are synovial, multinucleated and under voluntary control. ये इसके skeleton muscle tissue को थोड़ा डायग्राम है. अब आते हैं स्मूथ मसल्स टिश्यू. स्मूथ मसल टिश्यू आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरीली मसल्स इन कंसिस्ट ऑफ नैरो स्पेंडियल शेप्ड सेल्स. अब आते हैं कार्डियक मस्कुलर. कार्डियक का अर्थ होता है हार्ट. कार्डियक मस्कुलर और मायोकॉन्ड्रियम मेक्स अप द थिक मिडल लेयर ऑफ द हार्ट. ये जो होती है हार्ट की सबसे मोटी सतह होती है. ये देखिए हार्ट दिख रहा है आपको, ये इसमें इसकी मोटी लेयर है. नर्वस टिश्यू. नर्व टिश्यू इज फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी पार्ट्स एक्टिविटीज और न्यूरॉन. तो ये हो जाती है हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म. इसके बाद आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, आपको पढ़ाएंगे फिर कल. तो बच्चों कैसी लगी आपकी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें. ठीक है बच्चों, बाय बाय.